नमस्कार दोस्तों, ये प्रश्न आपका यूपी टेट की जो परीक्षा आपकी हुई थी, प्राइमरी की जो परीक्षा आपकी हुई थी यूपी टेट 2026 में 4 जुलाई को जो पेपर आपका हुआ था दोस्तों, उसमें ये प्रश्न आया था यूपी टेट के मैथ में कि किसी वस्तु की कीमत 22.5% घटा दी जाती है। घटी हुई कीमत में बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% अधिक हो जाए। ये सवाल परसेंटेज का था, है ना। और यहाँ पर भाई ये प्रश्न बड़ा आसान था, कैसे लगाएंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए प्रश्न को कैसे लगाना था, बड़े आसान तरीके से देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक वस्तु की कीमत, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम 100 मान के लगा लें कोई वस्तु की कीमत पहले से, या फिर फ्रैक्शन मेथड से। दोनों मेथड आपके लिए है। फ्रैक्शन मेथड में कैसे लगाएंगे, 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, उस तरीके से लगेगा। अगर 100 से लगाना है तो कैसे लगाते हैं, मान लेते हैं भाई उसकी जो मूल कीमत है, मान लेते हैं उसकी जो मूल कीमत है आपकी 100 है। मान लेते हैं मूल कीमत कितनी है भाई, 100 मान लेते हैं। मूल कीमत 100 हमने मान लिया। मूल कीमत 100 मानने के बाद, मूल कीमत जो आपकी है 100 मानने के बाद, है ना, चलिए मूल कीमत अगर हमने 100 मान लिया है तो 22.5% घटा दिया जाता है, यानी 100 है, 22.5% घटा दिया गया, यानी 100 में से 22.5 को माइनस करेंगे। 100 में से 22.5 कैसे माइनस करते हैं, इस तरीके से करते हैं। 22.5 है ना, एक जीरो यहां से हटा लो, ऐसे करते हैं। 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 में 2 गया 7, यानी आएगा 77.5। यानी भाई अब इसकी अगर 22.5% अगर घटा दिया जाता है, यानी 100 में 22.5 कम कर दिया गया, अब उसकी कीमत भाई कितनी हो गई वस्तु की, 77.5 रुपए हो गई। और बोला है कि घटी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% अधिक हो। मूल कीमत कितनी है भाई, 100 है, 100 में 10% अधिक है, यानी 100 में 10% जोड़ेंगे तो भाई कितना आएगा, 110 आएगा। यानी 75.5 से 77.5 जो लिखा हुआ ना, 77.5 से 110 में आपको पहुंचना है। तो बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो भाई यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है, देखो 77.5 से 110 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो आप 110 में से 77.5 को माइनस कर लेंगे तो आपका आएगा 32.5 आएगा। कितना आएगा भाई, 32.5 आएगा। जो स्टार्टिंग वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से वृद्धि हो रही है, आपको दिख रहा है ये वैल्यू कम है, ये अधिक है। वृद्धि केस में हमेशा कम वाले से ज्यादा की ओर चलते हैं, और जो वैल्यू हमेशा स्टार्टिंग में होगी ना, वही हमेशा अपान में लिखते हैं, यानी 77.5 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। बस इतना से करना था। दशमलव आप हटा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको काट सकते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 2 आएगा, बचा 25, ये आएगा 5 चौको 20, 5 त्रिका 15, 31, ये आपका आ गया 31, और ये आपका मान लेते हैं 325 है ना। इसको अगर आप भाग देंगे ना तो कितना आएगा, इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 31 अगर हम भाग भी देते हैं, अगर ये क्या गुना पहले चेक कर लेते हैं, ये इसका 10 गुना 11 गुना मान लेते हैं, लगभग 10 गुना से कुछ ज्यादा है, तो 10 चौको 40, यानी जो भी आंसर आएगा 40 से ज्यादा आएगा, यानी 40 ज्यादा भाई हमारा यही है। पूरा देखो डिवाइड भी नहीं करना है। आप ये मान लो 31 का 10 गुना कितना होता है, 310 होता है ना भाई, वो 10 गुना से कुछ ज्यादा ही है। अगर हम 10 गुना ही मान के चले और 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, 10 चौको 40 होता है कि नहीं होता है। तो आप इस तरीके से लगा सकते थे, इसमें बहुत बड़ा कठिन सवाल नहीं था। 100 मानना था, 22.5% घटा दिया गया, तो 100 में से 22.5 कम हो गया, 77 बचा, यानी 77.5 बचा। अब कह रहा है कि मूल कीमत में भाई 10% की अधिक होना चाहिए। मूल कीमत 100 थी, 10% अधिक करेंगे 110 आएगा। बस इतना अगर आपको चीजें पता चल गई ना, आपका सवाल लग गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी, हाँ ना। तो इसका आंसर सी नंबर था। काफी लोग इसमें आंसर गलत भी किए थे, तो इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।